वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री के हवाले से, आई गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। ये डॉक्टर साहब बताइए कि माशाल्लाह से पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री ने पिछले चंद सालों में बहुत तेज़ी से तरक्की की है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाले सालों में आप इसका फ्यूचर कहाँ पे देख रहे हैं इंडस्ट्री को? जी, मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन अब 30 years बैक व्हेन वी जॉइन द इंडस्ट्री वी कुड नेवर कंसीव कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी माशाल्लाह। तो दिस इंडस्ट्री हैज़ टू ग्रो। जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया कि यू हैव नो अदर ऑप्शन कि आपका मटन जो है यू नेवर नहीं हो कि 650-700 पे चला जाएगा एंड टाइम इज कमिंग कि 1000 पहुंच जाएगा, देन वो आपके मेन्यू से बाहर आ जाएगा। जैसे अभी भी इफ़ यू गो टू द रेस्टोरेंट्स कि यू जस्ट सी द डिश ऑफ फिश, तो 3 डिशें होंगी, सी मेन्यू मटन का 2 डिशें होंगी, चिकन की 100 डिशें होंगी, चिकन शाशलिक, चिकन अडाबो, चिकन मतलब लोगों के पास चॉइसेस ज़्यादा। यू हैव नो चॉइस, तो चिकन इज गिविंग यू मोर चॉइसेस। तो आई मीन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, इट्स द वे ऑफ, आई मीन अभी तक ग्रो कर रही है बिकॉज दिस हैज टू ग्रो। आपकी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन इज रिक्वायरमेंट। आप वेजिटेरियन तो हो नहीं कि सब्जी खा के गुजारा करो, तो यू नीड दिस। फिर बीफ का जो हाल है कि वो भी आपका चूँकि पड़ोसी मुल्क शाकाहारी है, दे आर वेजिटेरियंस, दे स्मगल टू यू, यू गेट इट, अदरवाइज यू डोंट हैव प्रॉपर फार्मिंग्स। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन विच अल्टीमेटली आपकी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटीन सोर्स प्रोवाइड करेगी। सर, जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज में देखा जाता है कि उनके रेस्टोरेंट में, कैफेज में चिकन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो पाकिस्तान में इसकी कंजप्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैंने कहना कि अभी आप देखें कि गो टू द रेस्टोरेंट यू सी कि आपको सी फूड की 2 डिशें होंगी, 3 होंगी मेन्यू में, मटन की भी 1 या 2 होंगी, वरना चिकन की आपको यू हैव लॉन्ग मेन्यू, हज़ारों सैकड़ों डिशें, और दिन ब दिन डिशेज ऐड हो रही है कि चिकन अब लोगों का टेस्ट बन चुका है। आई टोल्ड यू अर्लियर कि छोटा सा बच्चा भी अब हैंडल वाली बोटी खा रहा होता है एंड ही इज हैविंग एंजॉयिंग गुड प्रोटीन। बूढ़ा आदमी भी इस इजीली डाइजेस्टेबल, आई मीन बीमार को भी अलाउड है, मेहमान भी है तब भी आप मुर्गी पकाते हो। इट्स स्टिल अ नोवेल्टी डिश, इकोनॉमिकल डिश, नोवेल्टी डिश, इजी टू डाइजेस्ट, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मैनी प्लस में पॉइंट्स हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो दूसरी बड़ी कंपनीज जो वाबस्ता है इस इंडस्ट्री के हवाले से, उनको भी क्या प्रोसेसिंग मीट में आना चाहिए? जिस तरह से इस वक्त एक बहुत बड़ा नाम है K&N। जी पीछे जी, एज पर माई नॉलेज इज कंसर्न काफ़ी कंपनीज आज, साबा ग्रुप ऑफ कंपनीज इज कमिंग, उनका भी प्रोसेसिंग प्लांट आ गया है और अंडर इलेक्शन है। बिग बर्ड ग्रुप इज कमिंग, तब एवरी कंपनी विल बी कमिंग विद द प्रोसेसिंग प्लांट आल्सो। इससे क्या हमारा एक्सपोर्ट का भी मार्जिन बढ़ेगा? एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। जैसे यूरोपियन कंट्री में चिकन हैज अ नेम, आई ईट पर्ड्यू चिकन, आई ईट शेन चिकन, तो यहाँ भी होगा कि आई ईट K&N चिकन, आई ईट साबर चिकन, आई ईट बिग बर्ड चिकन, आई ईट हाई टेक चिकन। तो चिकन विल बी हैविंग अ नेम हियर, चिकन का ब्रांड नेम होगा ग्रेजुअली, क्योंकि स्टीक स्लॉटरिंग इज प्रोहिबिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आपके यहाँ भी एक दिन हो जाएगी बिकॉज दिस इज अ सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। तो आप इसे अल्टीमेटली बंद करेंगे एंड प्रोसेसिंग प्लांट विल वर्क, दिस विल बिकम मोर हाइजीनिक। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी हद तक ज़रिए मुबादला को बढ़ाने में भी ये बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है इंडस्ट्री। देखिए इस वक्त तो आप एक्सपोर्ट पे यू नीड बल्क प्रोडक्शन एंड बल्क अवेलेबिलिटी। व्हेन यू हैव प्रोसेसिंग प्लांट देन यू विल बी हैविंग बल्क प्रोडक्शन एंड बल्क अवेलेबिलिटी टू एक्सपोर्ट। और आपकी हलाल मीट की एज पर माई नॉलेज कंसर्न अराउंड $60 बिलियन की है वर्ल्ड मार्केट, यू कैन कैप्चर सम शेयर आउट ऑफ इट। तो सर, अभी पिछले दिनों CM साहब ने भी ऐलान भी किया था कि बैरूनी ममालिक की जो मंडियों तक रसाई दी जाएगी, तो क्या इसमें पोर्ट इंडस्ट्री भी शामिल थी? शामिल होगी इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जैसे मैंने किया कि प्रोसेसिंग प्लांट्स जो बन रहे हैं ना, दे विल अल्टीमेटली गो टुवर्ड्स पाकिस्तानी माशाल्लाह ज़राअत में देखा जाए तो फलों को काफ़ी हद तक बैरूनी मंडियों तक रसाई भी दिलाई है उन्होंने। तो इसी हवाले से पोल्ट्री का खास तौर पे जो प्रोसेसिंग मीट में कुछ कंपनीज आ रही हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए ऐसे ऐलान भी किए गए जी उनको भी वहाँ पे रसाई दी जाएगी। तो क्या आप क्या समझते हैं इससे हमारे एक तो ज़रिए मुबादला में भी इजाफा होगा, और दूसरा आप क्या समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की साख भी किसी हद तक बेहतर हो सकती है? जी हाँ जी, एक्सपोर्ट भी होगी पोल्ट्री डेफिनेटली इन द फ्यूचर टाइम, वी आर होपिंग कि एक्सपोर्ट भी होगी। लेकिन ज़रिए मुबादला की बात मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ, जिससे कंट्रोल शेयर की बात कर रहे थे, अभी तक पोल्ट्री इंडस्ट्री इज फेचिंग फॉरेन एक्सचेंज। हाउ कम कि आपके जो पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, मेरे देयर आर थाउजेंड ऑफ क्लाइंट्स, मंडी बाबुद्दीन, खुशाब, फालिया, गुजरात, जो स्मॉल टाउन्स के, जो स्वीडन बैठे हुए हैं, जापान बैठे हैं, जर्मनी बैठे हैं, फ्रांस बैठे हैं, वो तो बेचारे 15-20 साल पहले चले गए समर हो। अब नो दे वांट टू ब्रिंग द फैमिली ओवर देयर कि बाप भी आ जाए, भाई आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है।
व्हाट नाउ दे हैव नो अदर ऑप्शन, नाउ दे वांट कि जी एटलीस्ट यहाँ पे रिस्पेक्टेबल काम करें। तो व्हाट दे आर डूइंग इसके वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, डेनमार्क से पैसा आ रहा है, स्पेन से पैसा आ रहा है टू बिल्ड कंट्रोल शेड फॉर द पीपल बैक होम, ताकि वो भी एक रेस्पेक्टेबल लाइफ गुजारें। तो एक कंट्रोल शेड में ये भी रेवोल्यूशन आया कि आपका फॉरेन एक्सचेंज में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, दे हैव सेंट रेमिटेंसेस टू बिल्ड कंट्रोल शेड हियर इन पाकिस्तान फॉर देयर फैमिलीज। सर, पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री माशाल्लाह से गुज़श्ता काफ़ी सालों से एक एग्जीबिशन भी करवाती है एक्सपो सेंटर में, जिसकी 2 सालों से मैं कवरेज भी कर रही हूँ वहाँ पे जाके। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि उसमें मैंने भी वहाँ पे देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से लोग आए होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की एग्जीबिशन करवाने से एक तो पाकिस्तान का तासुर कुछ बेहतर होने के चांसेस हैं, और दूसरा अवेयरनेस के लिहाज से किस हद तक ये कारआमद है एग्जीबिशन? देखिए, इसमें सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। एक तो नो डाउट आपने देखा है कि बड़ा इंटरनेशनल लेवल का होता है एग्जीबिशन। वी हैव अटेंडेड सेमिनार्स, एग्जीबिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। थाईलैंड भी अटेंड किया है, जर्मनी भी किया, फ्रांस भी, अमेरिका भी। और जो पाकिस्तान वाला हमारा होता है, दिस इज ऑलमोस्ट सेम लेवल, और यू कैन से क्लोज टू देम, if not same, at least we are very close to them. And then secondly, lot many foreigners इतने हालात के खराबी के बावजूद वो आते हैं, they attend the seminars, and then we educate the farmers. फिर और ऐसे भी इन्वेस्टर्स जो आना चाहते हैं, they get the guidance. तो it's fruitful for the public also, for the newcomers also, for the जो इस वक्त फार्मर काम कर रहे हैं उनके लिए भी this is always fruitful, and international visitors भी इसमें काफ़ी आते हैं and they participate. तो उनके आने से एक तो पाकिस्तान में बिजनेस के रास्ते भी खुलने के चांसेस हैं कि लोग वहां आके यहाँ के हालात देखें और इन्वेस्ट करें, खासतौर पे पोल्ट्री के लिए। आप क्या समझते हैं? जी, पोल्ट्री में कुछ कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, दे आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, और एक आध सुना है वेंचर साइन भी हो चुका है। पीपल कुछ फॉरेन आपके यूएई की कुछ कंपनीज हैं, इवन सऊदी अरब का भी सुना है, थाई की भी कुछ कंपनीज हैं, दे वर्क आउट इन पाकिस्तान, दे आर ऑन द वे है, ये डेवलपमेंट्स ऑन द वे है, एंड द टाइम विल कम कि दे विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इफ यू प्रोवाइड प्रॉपर बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। सर, आप क्या समझते हैं कि पोल्ट्री के लिए पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर, जहाँ पे माशाल्लाह खुशकिस्मती है हमारी के 4 मौसम यहाँ हमारे पास आते जाती हैं, तो पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए क्या पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर बहुत सूटेबल है? अब कंट्रोल शेड में एटमॉस्फेयर हैज बिकम इररिलेवेंट, बिकॉज उनको तो साल के 12 महीने यू हैव टू प्रोवाइड वन टेम्परेचर जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट है। टेम्परेचर चेंजेस विद एज। मतलब कंट्रोल शेड की इजाद ने इस चीज के ऊपर भी ओवरकम कर लिया है। उसमें बाहर अगर तूफान भी है तो अंदर पुरसकून माहौल है, बाहर गर्मी भी है, बाहर 40 डिग्री है तो अंदर 26 है, तो बाहर अगर -4 भी है तो अंदर स्टिल 26, वट एवर द बर्ड रिक्वायरमेंट वो उसे प्रोवाइड हो रहा है। सर, दूसरा दोबारा मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि पोल्ट्री फार्मर्स के लिए एजुकेशन का म्यार जो है वो क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें बेसिक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एनीबॉडी कैन बी अ फार्मर, लेकिन इस वक्त माशाल्लाह जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बहुत एजुकेटेड लोग, जो लोग टेक्सटाइल रन कर रहे थे वो आए, हमारे एक्स एयर चीफ आए, एयर मार्शल्स आ रहे हैं, ब्रिगेडियर्स आ रहे हैं, जनरल्स आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, एंड आवर फार्मर इज फुल्ली अवेयर, ही नोज एवरीथिंग। पाकिस्तान का पोल्ट्री फार्मर वो ऐसे फार्मर भी हैं जो फीड देखते हैं, कहते हो इसमें मकई कम है या सोयाबीन कम है या फिश मील कम है, दे कैन गैस इट, दे कैन ओपन द बर्ड, they can perform the postmortem, and they know what is Newcastle disease, what is IBD, what is IB, what is coryza। वो before going to the lab वो first aid शुरू कर लेते हैं, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं है। You talk to any American farmer, how many vaccines do you use during the course of barren life? He said, I don't know, my vegetarian knows। Okay. Ask him anything, he just knows management। whereas हमारा farmer माशाल्लाह, क्योंकि उसका मेरा सवाल एक आम फार्मर के बारे में है कि एक फार्मर उठ के आज फैसला करता है कि मैं कंट्रोल शेड लगाना चाहता हूँ, उसके लिए एजुकेशन किस हद तक होनी चाहिए? क्या वो 3 माह या 6 माह में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद वो इस काबिल हो कि वो अपना कंट्रोल शेड लगा सके? ये बेहतर है हमारी, अगर कुछ पढ़ ले तो ऑब्वियसली इट्स बेटर। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज, दे आर डिजाइनिंग सम कोर्स लाइक दिस। जैसे मैंने पहले किया कि दे हैव बीन डूइंग वर्कशॉप्स फॉर द न्यू कमर्स, ताकि वो पहले सीख लें। तो इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, कोर्सेज भी पीपल आर डिजाइनिंग।
सर, जिस आपने भी जिक्र फरमाया था कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस वक्त पोल्ट्री फार्मर्स खास तौर पे, तो आप क्या समझते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले किन किन मराहल को तय कर लें ताकि वो बेहतर तौर पे इससे मुनाफा ले सकें? वही जैसे आपने कहा कि पहले बेसिक नो हाउ ले लें, कुछ बुक्स वगैरह अरेंज कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज से रिव्यू कर लें, वहाँ से पॉम्फलेट्स आर अवेलेबल। या आपका इदारा पोल्ट्री टेक इंटरनेशनल के पास भी कुछ ऐसे वसाइल हैं कि आप उनको एजुकेट कर सकें? जी जी, वही एज आई टोल्ड यू कि वही अरेंज सेमिनार्स एंड वी हैव गॉट द डीवीडीज, वो सेमिनार की कवरेज वहाँ पर होती है, वी प्रोवाइड एज ए पॉम्फलेट ताकि many companies has made many brochures and pamphlets which are available and they can just get them free. They are free of cost. They are for education and guidance. सर, बीइंग एक डॉक्टर, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, फार्मर्स को, जिस वक्त देख रहे हैं आपको टीवी पे, कि उनको इस इंडस्ट्री की भलाई के लिए किस तरह से अपना किरदार अदा करना चाहिए? For farmer या for consumer? It's a both of नहीं, फार्मर तो जी माशाल्लाह मेहनत कर रहा है, बेचारा बहुत मेहनत करता है। एज आई टोल्ड यू कि इट्स अ 24 आवर बिजनेस। बाकी इंडस्ट्री है या दुकान है तो आप शाम को 5 बजे या 8 बजे बंद हो जाती है, ये बंद नहीं होता। ही हैज टू वर्क डे एंड नाइट, ही हैज टू वर्क ऑन टोज, वो तो बड़ा मेहनत करते हैं नो डाउट। कंज्यूमर के लिए वही वाली बात जो पहले हमने रिक्वेस्ट की कि वो जो डिसइंफॉर्मेशन है उस पर कान मत धरें, जो प्रोपेगेंडाज हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडाज, उनको बिल्कुल दर खुद इत्मीनान न समझें और लड़ने से आराम से ईट चिकन एग अ डे, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे, रोज़ खाओ चिकन। चिकन इज़ अ हेल्दी फूड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की आज की गुफ्तगू, हमें यकीन है कि आपने बहुत सारी मुफीद मालूमात हासिल की होंगी। रमज़ान का मुबारक महीने का आगाज़ हो चुका है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक के लिए मेरा पता नोट कर लें। प्रोग्राम किसान टाइम, 12 लॉरेंस रोड, खबरें टावर, लाहौर। टेलीफोन नंबर 04236314440। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।